जनता का पैसा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसमें बीजेपी का क्या श्रेय जाता है? जो तो मुद्दा मोदी जी ने उठाया ना, जब राम मंदिर बनेगा। जम्मू कश्मीर में हम जाते तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन हाँ टीवी न्यूज पे जो हमें दिखाई देता है, जो आप लोग दिखाते हैं, उसके आधार पे हम ये देखते हैं कि पहले के मुकाबले अब वहाँ पे बहुत शांति। नहीं सर, क्या नाम है सर आपका? रचित। रचित जी, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार के क्या फायदे रहेंगे? देखो जी, सरकार के फायदे मोदी जी के चल रहे हैं और मोदी जी के सरकार के फायदे रहेंगे। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है जी, और आएगी जी। अगर सर पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ रही है तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये रोड शो और रैलियां क्यों कर रहे हैं? अगर इनको इतना ही भरोसा है अपनी सीटें आने का, अपने पूर्ण बहुमत से आने का, तो ये जनता के बीच जा जाके फिर वोट क्यों मांग रहे हैं? जो विपक्षी हैं, जो पहले 400 का वादा था, अभी भाई साहब ने 350 घटा के कर दिया। जो विपक्षी हैं वो जो गुमराह कर रहे हैं, उनको लाइन पे लाने के लिए रोड शो करे जा रहे हैं ये, जिससे कि वो भी थोड़ा सा जो भटके हुए हैं वो भी लाइन पे धीरे करते करते अपने आ जाए। अच्छा, विपक्षी जो है वो कैसे भटका रहे हैं जनता को? वो भी तो दावे कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने दावे किए थे 2 करोड़ नौकरी होगा, 15 लाख रुपए का 2022 तक स्मार्ट सिटी बनाने का, गंगा साफ करने का, भ्रष्टाचार खत्म करने का, काला धन वापस लाने का, ऐसे ही तो दावे विपक्षी कर रहा है। विपक्ष ने तो कहाँ भटका रहा है? भटकाने को सब भटकाते हैं, भटकाते तो सभी है अपने आप में, ठीक है ना, लेकिन जो काम करता है असलियत में आता वही है, और काम कर रहे हैं वो तो मोदी। 2014 के जितने भी जो मोदी जी के वादे थे, उनमें से कोई एक वादा पूरा कर पाए? राम मंदिर बनाए, इससे बड़ा वादा क्या है? 370 हट गई। किसने बनाया है? बना तो बीजेपी के राज में ही है। बनाया किसने सर? बनाया तो मजदूरों ने, मजदूर तो मजदूर ही है, लेकिन बना तो बीजेपी ने कितने रुपए दिए हैं राम मंदिर को बनाने के लिए? ये तो गवर्नमेंट का वो है, गवर्नमेंट जाने, तो हम जानते। जनता का पैसा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसमें बीजेपी का क्या श्रेय जाता है? जो तो मुद्दा मोदी जी ने उठाया ना, जब राम मंदिर बनेगा वहाँ। मुद्दा तो उठाया था राजीव गांधी ने, ताला खुलवा के मुद्दा उठाया था राजीव गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने। तो 70 साल तो उनको वो बनाने, 70 साल हो गया तो भी नहीं बनता। तो बीजेपी की राज में 10 साल बन भी गया, और शायद ना तो होता। क्या सिर्फ मोदी जी सिर्फ एक ही बात आप कर पाए कि राम मंदिर बना दिया उन्होंने? राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। अगर धारा 370 हटने से कश्मीर में और हमारे यहाँ क्या क्या फायदे हुए? देखो जी, हमें तो यहाँ से फायदे पता नहीं, लेकिन हाँ कश्मीर में फायदे जरूर हैं। अगर कश्मीर में फायदा हुआ है तो बीजेपी वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? लड़ तो रही चुनाव। नहीं भाई साहब, एक भी कैंडिडेट नहीं है बीजेपी का। नहीं, हमें ऐसी जानकारी नहीं देनी, ये कोई बात। जानकारी रखिए सर। अब तो जो जानकारी हम बता रहे हैं, अगर फायदे भी हुए कश्मीर में तो क्या क्या हुए, ये भी पता होना चाहिए आपको। फायदे शांति हो गई कश्मीर में, बहुत शांति है। नहीं, आप एनसीआरबी की डेटा उठा के देखेंगे तो वहाँ पहले से आतंकवादी गतिविधि ज्यादा बढ़ गई है। देखो टीवी की न्यूज रिपोर्ट पर तो आज के टाइम में कोई पत्थरबाजी कोई चीज दिखाई हमें देते हैं। आंकड़े देखने पड़ेंगे ना आपको। तो पहले के आंकड़े, आज के आंकड़े में पत्थरबाजी में बहुत अंतर है अपने आप में। आप ये देखो, हमें आतंकवादी गतिविधियों की बात, हम जम्मू कश्मीर में हम जाते तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन हाँ टीवी न्यूज पे जो हमें दिखाई देता है, जो आप लोग दिखाते हैं, उसके आधार पे हम ये देखते हैं कि पहले के मुकाबले अब वहाँ पे बहुत शांति। नहीं सर, ये टीवी की ही न्यूज के आंकड़े में आपको बता रहा हूँ, पहले से आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा बढ़ी है जब से 370 हटी है। देखो जी, अगर हटी है और दिक्कत हुई है तो वो भी शांति में आएगी। आम जनता के लिए क्या, आम जनता के लिए जो दावे किए थे, जो वादे किए थे आम जनता के लिए, उनके लिए क्या क्या? राम मंदिर आस्था का विषय है, उसे अलग रखिए। कोई भी सरकार मंदिर मस्जिद नहीं बनवा सकती है, हमारे संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है। धारा 370 वो कश्मीर का मुद्दा था, उन्होंने सॉल्व कर दिया, वो अच्छी बात है। आम जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या दावे किए उन्होंने? कोई वादा पूरा कर पाए? देखो जी, 15 लाख रुपए देने का वादा था, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। 15 लाख रुपए का कोई वादा नहीं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था। नौकरी का तो हम तो वैसे बिजनेसमैन है, जिसको नौकरी मिल रही है वो जाने, उसमें क्या दिक्कत है? वो सवाल आप उनसे पूछिए। काला धन वापस लाने का वादा था। तो नोटबंदी के टाइम पे काला धन वापस लाने का, नोटबंदी के टाइम पे बहुत अच्छी नोटबंदी होती है। अगर अच्छी नोटबंदी होती तो 2000 का नोट बंद क्यों कर दिया? देखो जी, ये तो गवर्नमेंट जो लोग अपनी नोट नहीं चला पाए, सरकार क्या चलाएंगे भाई साहब? देखो जी, सबकी ये तो अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी है अपना अपना, ठीक है। मतलब जो 2000 के नोट जो मोदी जी ने छापे थे, वो पैसा वेस्ट किया ना, आम जनता का पैसा ही तो था, वो वेस्ट किया। वेस्ट नहीं देखो, ये बहुत बड़ी पॉलिसी होगी अपने टाइम में, हम जानते हैं जो बातें होता है, लेकिन हम इस चीज को डीपली हम नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये अपनी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी अंदर खाने की अपनी होगी, तो इस चीज की डीपली हम लोग जब नॉलेज जिस चीज की नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों आपसे बात? सर मैंने बोला 2014 के कौन से वादे पूरे कर पाए आम जनता के लिए? देखो जी, ये चीज आपको भी दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट किस हद तक किस कदर विकास कर रही है, चारों तरफ विकास हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे कौन से विकास? हम एयरपोर्ट बनना, जेवर में एयरपोर्ट बनना, जेवर में एयरपोर्ट बनना, अपना लाइट की व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई अपना। जेवर का जो एयरपोर्ट था, ये तो मायावती के टाइम से पास हो गया। एनटीपीसी बन रही है यहाँ, ये अखिलेश की सरकार में पास हो गई थी। पास ही तो हो गया, जमीन अधिग्रहण भी हो गया था। हाँ, पास ही हो गया, अधिग्रहण हो गया,
और जो काम पता चला कि अगर आज चालू हुए हैं और पता चला 50 साल में निपटा, तो वो काम नहीं होते हैं। जो काम ऑन लैंड पे काम हो जाए पक्का, उसको काम कहते हैं। जिसमें कि जो एयरपोर्ट पे काम चल रहा है और बन रहा है, और 30 सितंबर को पहली फ्लाइट है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र में वो विकास मान के चले अभी तो जेवर एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। 2024 में किसी कोई दूसरी पार्टी आती है, दूसरी पार्टी की सरकार आती है, और दूसरी पार्टी की सरकार में पहली फ्लाइट उड़ी, तो क्या ये जेवर एयरपोर्ट दूसरी सरकार ने बनाया होगा? नहीं, वो तो मोदी जी आने और कोई नहीं आना, और कोई नहीं। दूर दूर इतना तो पब्लिक को सबको दिखाई दे रहा है किसने बना किसने नहीं बनाया। अगर 4 दिन में सरकार एक पॉइंट चेंज भी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सरकार 4 दिन की सरकार ने उसको एयरपोर्ट बना दिया अपना। चटनी से रोटी खा लेंगे, वोट मोदी जी को देंगे।